बता दूं। हाँ बताएं यार। बता दें। ये साहबका सदर जो हमारे उधर, क्या नाम है जी? उनका आरफ साहब। कितनी दुकानें उनके पास? 5 दुकान है। ये 99 नंबर उसने 75 लाख रुपए की ली है। रिसेंटली जो मैंने आपको बताया ये उन्होंने दी और भार ने कैश ले आया बंडल, पूरा बंडल। मेरा क्या ताल्लुक अल्लाह के बंदे इनसे। इनके 4 बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी काम करते हैं, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। हमने किसी बाहर वाले को तो नहीं दी ना। जो बंदे वहाँ पे काम, एक आदमी आया नहीं है, वो कहेगा अब ठीक है मैं 10 साल के बाद आऊँगा तो मेरी जगह होनी अभी चाहिए। तो मामला था ही डिस्प्यूट में ना? नहीं ऐसे नहीं सर, डिस्प्यूट में कैसे था? अभी वहाँ पे लोगों को स्टे मिल गया कि नहीं मिल गया? किनको? वहाँ पे जब वो जाने, गवर्नमेंट जाने, हमारा क्या तो ताल्लुक मतलब कि है? अभी वो डिस्प्यूट खत्म ही नहीं हुई। नहीं, वहाँ के लोग यहाँ आए हैं ना, सर, और जिससे वहाँ पे decision कोर्ट ने हो भी गया फिर था। ऑर्डर दे दिया कि अभी इनको तंग ना किया जाए, अभी इन्हें वहाँ ना शिफ्ट किया जाए। तो ठीक है, बेचे वहाँ पे। नहीं तो अभी डिस्प्यूट में है ना मामला। पहले डिसीजन हो चुका था। भाई डिस्प्यूट में है सर मैं जो वहाँ पे फर्ज आपकी करें। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ, मगर डिस्प्यूट तब होता है कि जब एक डिसीजन हो जाए। जब डिसीजन हो गया, मैं एक बात बताता हूँ कि वहाँ पे कितने लोग हैं जी वहाँ पे जो बैठे हुए हैं जिन्होंने केस किया हुआ है? भाई 28 लोग तो मेरे नहीं, साथ वहाँ पे हैं। कितने हैं? वहाँ पे जो पुरानी मंडी में बैठे हुए हैं, पुरानी मंडी में कोई 20 लोग हैं। 20 लोग बैठे हुए हैं। रियासत जब भी उनका फैसला करती है तो क्या उन्हें उनके ऊपर मोहर लगा देगी कि आइंदा ये मछली का कारोबार नहीं करेंगे? उन्हें इसी मंडी में जगह देंगे तो सर ये आप रियासत ने बना के देंगे। तो मैं कह रहा हूँ अभी डिस्प्यूट में आपने कहा ये तो 2024 से हमने बंद कर दिया, अब किसी को दुकान नहीं मिल रही। ये डिसीजन जो है उन्होंने लेना है, मैंने तो नहीं लेना। वही मैं बात कर रहा हूँ कि अभी भी लोगों ने आना है यहाँ सर पे। वो जाने उनका काम जाने हैं या आप लोग तमाम लोग आने हैं कहीं भी आए, कहीं भी आए, ये हमारा मेरा काम नहीं है, जो उनका काम है ना। ये कोर्ट डिसीजन है, हम कोर्ट की डिसीजन, हम कोर्ट के पीछे बात की है। सर मेरी बात है, जो हमारे पास एक अवेलेबिलिटी है जगह की, हम उससे बाहर तो नहीं निकलना। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर रियासत यहाँ पे तमाम कारोबारी शख्सियात को नहीं इंटरटेन कर सकती तो फिर ये मॉडल मंडी किस चीज की हुई? जी रियासत जवाब देगी, मैं तो वही जवाब मैं नहीं कह रहा हूँ दूंगा। कि फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि चूंकि ये लेट आए हैं तो अब ये भुगते इनके साथ ये है वो है बता रहे हैं कि आप एक खुद साख्ता सदर है। खुद साख्ता सदर वही बता रहे हैं ना कि इलेक्शन के बगैर हमारे यहाँ तो सदर ऐसे मिलते हैं ना, मतलब कि बिला मुकाबला खुद साख्ता एक अजीब सा हो गया, बिला मुकाबला। किसने दुकानें दी किसने? ये उसका क्या तरीकेकार क्या था? पता कि मैं टाइम से आया, मैंने कहा यार मेरा वो अजीज पोला बिल्ला जड़ा है तेली रियान बेटा मेरे पास बिलाल, क्यों घबरा रहे हैं आप? इधर आ जाए, आप भी आ जाए सामने। आप क्यों सर ये इधर से बात आपका हिस्सा है, आप इधर आ जाए। नहीं ये मेरे प्रोड्यूसर हैं, मुझे ये बताएंगे, मुझे इन्होंने बताना है। इधर आ जाए, ये मुझे ये कान में भी बता रहे हैं। तो इधर आ जाए, बताएं, बिल्कुल बताएं। वो प्रोड्यूसर साहब है, हमारे काबिल एहतराम है, वो आ जाए, इधर आ जाए। सवाल हम आपसे करेंगे। बात कर रहा हूँ कि एक आरसीए के 5 बच्चों को दुकानें मिली हुई हैं वो काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। ये नहीं काम कर रहे थे ये आए नहीं तो हम किसको ले? एक आपकी एक आपके बेटे। जी बिल्कुल। ये मोहम्मद नवाज साहब हैं, एक ये भी 2 दुकानें इनके पास हैं। ये मुबारक साहब हैं, ये भी 2 दुकानें इनके पास हैं। उसके बाद मुबारक साहब के पास भी 2 दुकानें हैं। ठीक है। ये उनके भाई हैं इम्तियाज साहब, इनके पास भी 2 दुकानें हैं। अच्छा, आगे बीब राजा साहब हैं, उनके पास भी 2 दुकानें हैं, बल्कि उसके बाद 4 दुकानें हैं। ये आज का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम को करने के हवाले से हमें सैकड़ों लोगों ने मैसेजेस किए। उन्होंने कहा अली भाई मॉडल मंडी बंद तो गई लेकिन वो करप्शन का गढ़ बन गया। एक बंदा दुकान मल के बैठा हुआ है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दुकानें मली हुई हैं। फिर उन दुकानों के आगे थड़े जो है लाखों रुपया के बस रेंट पे दिए जा रहे हैं। फिर करोड़ों रुपयों की वो दुकानों की जो आपस में जो है वो तबादले किए जा रहे हैं। हालांकि पीछे ये जगह तमाम गवर्नमेंट की है और वो कल चाहे वो आके इसको बुलडोज कर दे, वो कहे कि यहाँ से मंडी कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। ये किसी की जो है वो मलकियत नहीं है। और अगर सदर साहब को ये भी नहीं पता तो ये बहरहाल अफसोस की बात है। हमारे लिए ये भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए ये भी काबिल एहतराम है। अवामी मसला है क्योंकि अभी भी ये मामला विद जो है वो इन डिस्प्यूट है, क्योंकि अभी भी जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो भी कारोबारी हैं। कोर्ट में केस है, जिस दिन कोर्ट उन्हें कहेगी भाई आपने यहाँ पे नहीं करना, आप चले वहाँ पे, हम आपको वहाँ पे इंटरटेन करते हैं, तो रियासत उन्हें इंटरटेन करेगी। उस तक ये नहीं होगा कि चूंकि मैं सदर हूँ, मैं सबसे पहले आ गया, मैं इनको नहीं रखता जगह। रियासत कहेगी आपको इनको रखना है, हमने इनको यहाँ पे रखना है। और मेरा ख्याल है कि अभी चूंकि अभी मंडी बन रही है, यहाँ पे इलेक्शन होंगे, मेरा ख्याल है कि ये जब मुंतखब होकर भी आएंगे लोगों का इन पर अतमाद ज़्यादा होगा। बहरहाल इख्तिताम में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ताकि आपका पूरा मौक़िफ़ आ जाए, हम एसी साहब आपसे दरख्वास्त करते हैं इस मामले को आके देखें कि यहाँ पे हर बंदे को पता है कि यहाँ पे दुकानें जो हैं वो लाखों करोड़ों की बिक रही है। एक बंदा पागल है कि 12 लाख रुपए रेंट दे रहा है, वो 12 लाख की उसने दुकान क्यों नहीं ले रही, या 20 लाख की दुकान क्यों नहीं ले रही? तो ये ऐसी बात नहीं है कि जो समझ नहीं आ रही। अगर इन्हें नहीं पता कि यहाँ पे थड़ों का रेंट है तो फिर ये किस चीज़ के सदर है? ये गैर मुनासिब बात है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप इस इख्तिताम में कोई चीज़ जो है ऐड करना चाहें तो आप
जो है मैं मशहूर हूँ आपका, आप तशरीफ लाए, आपने हर चीज़ को। हमने किसी की जाती तो नहीं की आपके साथ। नहीं, आपकी बड़ी हमने अच्छी पूरा बात आपको है। मौक़िफ़ का मौका दिया। मैंने तो गुजारिश की है कि हम लोग कोर्ट के ताबे हैं, हम जो कानून है उसके कोर्ट ताबे ने ये हैं। ऑर्डर नहीं दिया कि आप थड़े का 12 लाख रेंट दें। कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया कि आप एक दुकान 80 लाख ही बेच दें। कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया कि एक मेंबर को 5 दुकानें दे दें। ना मैंने किसी को थड़े को दिया है, ना मैंने किसी को दुकान बेची है, तो फिर आप कैसी आप बात कर रहे हैं? पहले आने का आप एसी साहब को बताएं, पहले आने का आप एसी साहब को बताएं कि इस बंदे ने 80 लाख की दुकान बेची है, इसने किस तरह बेची है, इसके खिलाफ पर्चा दें। ये गवर्नमेंट की जगह कैसे बेच गया? अगर मेरे देखो बात ये है कि आप किसी को ये कहें कि ये घर आपका नहीं है, मेरा है, भाई ये गवर्नमेंट की जगह है। सर मेरी बात तो सुन लेना आप फरमा रहे हैं। अब एक चीज़ पे फर्ज को ये मेरी दुकान है, मैं बैठा हूँ दुकान पे, ठीक, अब मेरे पास वसाइल नहीं रह गए तो मैं क्या तो करूँगा? आप ये किसी और को दे के चले जाएं। देखो आप तो माशाल्लाह आप अच्छे आदमी। गवर्नमेंट ने एक चीज़ ये कि हम फैसिलिटेट की है ना, उन्होंने आड़तियों को उन्होंने फैसिलिटेट किया है, आड़तियों को कारोबार के लिए रिहाइश के लिए नहीं। रिहाइश कौन है? कौन रिहाइश कर रहे हैं यहाँ पे? ये रिहाइश तो नहीं है। जिसके वसाइल नहीं है वो 2-2 दुकानें क्यों ले रहा है? किसके वसाइल नहीं है? वो छोड़ दे, कोई और काम कर ले। मतलब कि उसने यहाँ पे 35 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी जी, 7.5 लाख रुपए डेवलपमेंट का दे के 20 लाख की उसने दुकान ऊपर बना ली, ठीक है, लेकिन वो उसकी सकत नहीं है। नहीं वो काम देखो एक अजीब बात है ना, अजीब बात है। वो किराया खाने के लिए गवर्नमेंट की जगह पे, ये गलत चीज़ है। एक मार्केट अगर बनाई उस चीज़ के लिए, फर्ज करें मैं यहाँ पे जो है ये दुकान ले लेता टाइम से आके और यहाँ पे गेमें रख लेता, तो भाई मुझे जूते पड़ने चाहिए कि ये फिशरीज की जगह है, यहाँ पे आपने जो है मार्केट में फिश का कारोबार करना है, ये गेमें खेलने की जगह नहीं है। मैं स्नोकर रख लेता, वो चूँकि कहे कि भाई मेरे को फिश करने का टाइम नहीं या मेरे का वसाइल नहीं, मैं स्नोकर रख के बैठा हुआ। यहाँ पे स्नोकर किसी को रखने की इजाज़त दे सकते हैं? कोई मछली के अलावा कोई काम हो रहा है? तो वही बात कर रहा हूँ ना कि इस तरह जिसके वसाइल नहीं है वो नहीं मछली का करना चाह रहा, वो निकले दुकान से किसी और को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी का काम हो रहा है यहाँ प्रॉपर्टी का काम हो रहा है जी, मछली के अलावा। ये देखें लोग जो है बहरहाल उनको तो परेशानी यही है ना कि यार हमें आए नहीं, हमें जगह नहीं। पे कोई अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें और अगर हमारी तरफ से कोई ज्यादती है, नहीं आप, मैं आपका मशहूर हूँ। आप मुझे 4 बजे फ़ोन किए, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने कोई उसमें कोई नहीं ये मैं आपके मशहूर है। और अच्छी चीज़ ये होती है कि जो प्रोग्राम होता है ना वो 2 तरफा मौक़िफ़ ही चले तो अच्छी चीज़ होती है, वरना वो एक बंदा कहता है कि यार मेरे से तो मौक़िफ़ ही नहीं लिया। मैं तो मशहूर हूँ आपके चैनल का भी और आप लोगों को सब दोस्तों का। लास्ट टाइम भी आपको जो है मौका दिया था, इस बार भी हमने देखें एक होती है कि हम इनकी शिकायत सुन के ले जाते हैं, एक गलत चीज़ थी, हमने आपको यहाँ पे मौका दिया और आपने भी अपने मुताबिक वाज़िया जवाब दिए। क्योंकि हमारा ना आपसे मसला ना इनसे मसला, हम रियासत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक कारोबार है जिसने हर साल 4 महीने आना है, वो एक अच्छे अंदाज में हो। जो भी नाराज़ लोग हैं जो इस कारोबार इस मंडी का हिस्सा है, उन लोगों को एंटरटेन करें। ये तरीका नहीं है कि सीज़न में 12-15 लाख वो जो है वो रेंट दे रहा है, किराया दे रहा है, या वो दुकान 60-70 लाख की खरीद रहा है, वो तरीका नहीं है। तो सिर्फ ये दरख्वास्त हम इसलिए ये रियासत को दिखाने, राय बाबर साहब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम डीसी साहब आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप हमें बुलाइएगा और आप हमारे साथ आएँ यहाँ पे, आप पता करवाएं कि यहाँ पे अगर हर बंदे को पता है तो आपको क्यों नहीं पता या इन्हें क्यों नहीं पता। तो इख्तिताम पे अगर कुछ आप ऐड करना चाहें और इख्तिताम पे आप भी जो दुकान रात है ऐड करना चाहें तो प्लीज़ इख्तिसार के साथ। मैं जनाब बहुत मशहूर हूँ आप दोस्तों का, आप आए हमारे को। देखो हर चीज़ कोई हरफे आकर नहीं होती, अगर हमारे अंदर कोई अगर कोई एक सिस्टम में कोई मसला है तो हमको उसको सही करना चाहिए। मगर ये किसी को ये कहते हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, बुरी बात हो जाए। आपने मुझे बुलाया, मैं फ़ौरन आया। नहीं ये भी इनके भी जो इल्ज़ाम था इन्होंने भी सामने किए। भाईजान आपने जो भी अल्फाज किए आप उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं जी। आपने हल्फन बात की है, हल्फन बात अपने हर अल्फाज का जी, मैं जिधर बुलाएंगे मैं जाके ये जिम्मेदारी से ये बात कोई चीज़ बात करना चाहिए। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपके तवस्सुफ से ये मैं अपना दिल की बात बता सकूँ। मैं तो पागल हो गया हूँ अपने अंदर रख के, मेरा पेट जो है ना अंदर गोले पड़ गए हैं मुझे कि ये जो कुछ हो रहा है मैं किसे बताऊं, किसके पास जाऊं। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पे और भी जो लोग हैं उनके भी तासुरात तकरीबन मिलते जुलते हैं। क्यों जी ऐसे ही है, परेशान तो है ना, जाहिर सी बात है कि आपको दुकान तो चाहिए होगी ना, आप कारोबारी हैं तो आपको दुकान चाहिए। इनके अलावा ये कारोबारी हैं, ये कारोबारी हैं, ये कारोबारी हैं, इनको भी दुकान चाहिए। और अगर नहीं मिल पा रही और अगर 1-1 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है तो ये किस चीज़ की मंडी है? आप और दुकानें बना लें। ये रावी में आप बैठे में, आप कौन सा किसी सोसाइटी के अंदर बैठे हैं, आप पीछे 4 दुकानें और डाल लें, इधर 4 दुकानें और डाल लें, आप इसको कंप्लीट करें। हर साल जो है जो ये आरती है मछली का, उसके साथ जो है मजाक ना करें और उसको कारोबार के लिए अच्छा माहौल दें, अच्छी सहूलत दें, ताकि वो जो है यहाँ पे ज़र मुबादला क्या जो है वो आमदरफ्त को बेहतर करें, यहाँ पे मछली जो है वो सीज़न में अपने बच्चों का रिस्क कमाए। तो ये प्रोग्राम था हमारा दोनों। अब आपसे हमारी कोई चीज़ जी मेरी भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस जगह को थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि हमारे जो दोस्त रह गए हैं वो भी अकोमोडेट हो जाए। सेकेंडली ये कि हमें कोई इतनी जगह हो ताकि हम जहाँ पे इसको ना इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं।
हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा सके। जो भी एक्सपोर्ट है वो कराची से होती है, मैरीन कंपनी जो उसे वो सर्टिफाइड करती है तो होती है। हमारी आपकी वसादत से मैं गवर्नमेंट को भी ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए आसानी पैदा करें, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि ज़र मुबादला हम पाकिस्तान का फ़ायदा है, बिल्कुल ऐसे हमारा ही है। फ़ायदा है, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान है। का फ़ायदा है। यहाँ पे जब आप पाकिस्तान के लिए हम कुछ करना चाहते बिजनेस हैं। कम्युनिटी को फ़ायदा देंगे तो वो आपको जो है एक्सपोर्ट करके दिखाएगा, आपका माल दुनिया भर में बेच के दिखाएगा। तो ये दरख्वास्त है, और यहाँ पे आपसे हमारी तरफ से कोई भी जो है बात जो है सख्त लगी हो, बुरी लगी हो, हम माजरत चाहते हैं। ये प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई भी AC, DC, कमिश्नर, कोई भी मुतलका आदमी अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो मेरी टीम से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपका मौक़िफ़ भी ज़रूर चलाएँगे। और दरख्वास्त ये है कि एक मॉडल मंडी की आड़ में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक कारोबारी शख्स को अच्छी सहूलत देनी चाहिए, अच्छा माहौल देना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों का रिस्क अच्छी तरीके से कमाए और पाकिस्तान की तरक्की में एक बेहतर किरदार अदा कर सके। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।